तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन डेमन लॉर्ड आर्मी ही वाज अ ह्यूमन के न्यू एपिसोड में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आइक को देखते हैं, जिसके पास डेमन लॉर्ड आई होती हैं और ये बोलती कि आइक, मैं जो है तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे टीना मुसीबत में है। टीना जो है अस्टीनिया में गई थी और एकदम से जो आर्मी है उन्होंने जो है हमला कर दिया और उसको जो है ट्रैप में फंसा लिया। आइक बोलते कि वो लोग कितने हैं, जिस पे डेमन लॉर्ड बोलते कि वो लोग 5000 है। मैंने तुम्हारी जो टीम है उसको तैयार कर दिया, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये सारा काम अब जो है तुम्हें अकेले संभालना पड़ेगा, तुम ही जो है टीना को बचा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम इनके जनरल को देखते हैं। जनरल के पास एक बंदा आता है और ये बोलता है कि हम जल्द ही जीतने वाले हैं, जिस पे जनरल बोलता है ठीक है अब मेरी बारी है। यहीं पे हम डेमन्स को देखते हैं जो लगातार यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ डेमन बाकी होते हैं जो इंसान के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंसान है वो भी जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं और लगभग सभी डेमन को जो है मार देते हैं। तभी एक इंसान यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग जीत जाओगे। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ खड़ी होती है लड़ाई करने के लिए। फिर हम रीक को देखते हैं जो दोबारा कैसल में आ जाता है। मेड कहती कि हम लोग तो वापिस आ गए, इसका मतलब आप जो है टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीक बोलते कि हाँ। मेड कहती कि इसका मतलब मास्टर आप जो एक्सपोनिया और यहाँ के बीच में ट्रेवल बड़े आराम से कर सकते हैं। रीक कहता कि हाँ। फिर मेड कहती कि जो सगाई है वो एकदम से टूट गई और आप भी जो है बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं। यहीं पे जो रीक होता है वो डेमन के फॉर्म में तैयार हो जाता है और ये बोलता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तभी जो पिगी है वो अंदर आ जाता है और यहीं पे पिगी कहता है कि जो किंग की अलायंस है उन्होंने जो हमारे ऊपर हमला कर दिया। फिर हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पे इनकी अलायंस के ऊपर भी हमला हुआ होता है। पिगी कहता है कि हमारी जो आर्मी है लगभग हार गई थी, लेकिन एकदम से एक लड़की आई और जिसने हमें बचा लिया। वैसे तो ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उस लड़की के पास बहुत ज्यादा पावर थी और उस लड़की ने यहाँ पे जो सारी एनिमीज है उन सबको हटा दिया, वो भी जय के लिए। फिर रीक कहता है कि हमें जल्दी से जो एस्टीनिया है वहाँ पे जाना होगा, हमें जो टीना की आर्मी है उसे जो सपोर्ट करना होगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कितनी आर्मी जो है हमारे पास बची है। जिस पे पिगी कहते हैं कि हमारे पास पूरी 500 आर्मी है, जिसमें से कुछ आर्मी यहीं पे छोड़नी होगी ताकि यहाँ पे जब हमला हो तो वो लोग इस जगह को बचा पाए। वैसे दुश्मन की आर्मी कितनी है, जिस पे रीक कहता है कि वो 5000 है। पिगी कहता है कि जीतने कोई चांस लग ही नहीं रहे। रीक कहता है कि जो बाकी के जनरल है वो जो अपनी अपनी फाइटिंग करने के लिए गए हुए हैं, इसलिए काम मुझे अकेला करना होगा। तभी ड्राफ्टमैन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। रीक बोलता है कि आप लोगों ने पहले ही हमें काफी हेल्प कर दी है यहाँ पे जो हथियार है वो बना के। जिस पे ड्राफ्टमैन कहता है कि वो हथियार मैंने नहीं बनाए थे। यहाँ पे जो ड्राफ्टमैन क्राफ्टिंग में अच्छे हैं उन लोगों ने वो हथियार बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्राफ्टिंग के साथ जो फाइटिंग है उनमें भी अच्छे हैं और हमारे पास पूरे 100 बंदे हैं, इसलिए हम आप लोग की जो हेल्प है वो करना चाहते हैं। जिस पे रिक कहता है लेकिन ड्राफ्टमैन का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जिस पे ड्राफ्टमैन कहता है कि देखो, आपने जो हमें प्रॉमिस किया था कि अगर आपका जो ये वर्ल्ड है वो जो ठीक से बैठ गया तो आप लोग हमें हमारी जो कंट्री है वो बना के देंगे, है ना। इस पर रीक कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे माफ करना, अभी जो मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ मैं अपना जो प्रॉमिस है वो जो फुलफिल कर सकूं। तो ड्राफ्टमैन बोलता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और यहाँ पे और इस तरह हम आपका जो एहसान का बदला है वो भी जो चुका सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें जो रहने के लिए घर दिया और जो जमीनें हैं वो भी दी और हम लोग को सबको इकट्ठा किया। और आप लोगों को भूलने की जरूरत नहीं है कि जो ड्राफ्टमैन है वो भी जो है आप लोग के साथी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो इंसान है वो भी आ जाते हैं और ये बोलते कि हम भी आपकी जो हेल्प करेंगे। तभी जो पिगी है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे जो हमारे आगे आने की। इंसान बोलते कि हमें नहीं पता कि जो ये वॉर है वो कितनी लंबी रहने वाली है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें अपनी जो रक्षा है वो खुद ही करनी होगी। जिस पर रीक बोलते क्या तुम लोग श्योर हो, क्योंकि हम लोग जो है डेमन है। तो इंसान बोलते कि देखो, हमारे जो पुराने मालिक थे उन लोगों ने हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा रखा था कि हम लोग लगभग जो है मरने वाले थे, लेकिन एकदम से आप लोग आए और आप लोगों ने इस शहर पे कब्जा किया और सिर्फ आप लोग की वजह से हमारा शहर है वो फिर से ठीक हो गया। हम लोग जो फिर से अपनी जो अच्छी जिंदगी है उसे जो है जीने लगे हैं। और अभी हाल ही में जब वॉर छिड़ी थी तो यहाँ पे जो सैनिक है उन्होंने अपनी जान दी और हमारी जान को बचाया, और बिना आप लोग की हेल्प के हम लोग जो अभी तक कोई डाकू या फिर कोई लुटेरा बन चुके होते या फिर जिंदा ही नहीं होते। इसलिए अब टाइम आ गया है, हम लोग जो है आपको यहाँ पे जो है रीपे करना चाहते हैं। तभी जो पिगी होता है ये बोलता है कि हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकते हैं। तभी डेमन गर्ल यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम कौन होते हो कि यहाँ पे
जो रीक है उसको बताओ कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। यहीं पे सतेला भी आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि जो मास्टर हैं उनके पास एक अच्छा प्लान होगा, इसलिए तुम उन्हें बकवास बंद करो। डेमन गर्ल बोलती कि यहाँ पे तुम जैसे बेकार पिगी को जो रीक है उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए, समझे ना। सतेला बोलती कि आपको अभी के अभी जो यहाँ पे रीक समा है उनसे जो माफी मांगना होगा, जिसके बाद ये बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा रिक। फिर रिक यहाँ पे बंदों को बोलता है ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग हमारी जो हेल्प करना चाहते हो, इसलिए हम फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक टोली यहाँ पे रहेगी और एक टोली मेरे साथ जाएगी। लेकिन जो टोली यहाँ पे रहेगी उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो किंग्स अलायंस है वो जो है वापस आए यहाँ पे जो है अटैक करने के लिए, और अगर उन लोगों को पता चला कि तुम लोग जो डेमंस है उनका जो है साथ दे रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो लोग तुम्हें जो है पकड़ ले और जो है तुम्हें पनिशमेंट भी दे, या फिर हो सकता है कि वो लोग तुमको मार भी दे। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या करना है। नेक्स्ट सीन जो रीक होता है वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया तक जाने के लिए हमें पूरे 4 दिन लगेंगे, और जो बंदे हैं वो सभी जो हमारे साथ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आर्मी का साइज है वो जो है काफी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जो दुश्मन की आर्मी है वो जो हमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसलिए मुझे प्रॉपर जो प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जब तक हम पहुंचेंगे जब तक टीना जिंदा रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन हम टीना को देखते हैं जो कहती है अपने बंदों को कि इनको बाहर निकाल दो। फिर टीना अपने मन में सोच रही होती कि अगर जो बंदे अंदर घुस रहे हैं मैं उनको बाहर ही रखूंगी तो हो सकता है कि यहाँ पे इनकी जो रफ्तार है वो जो है स्लो हो जाए। मैं अभी जो है अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना जो ऑर्क है उनको भी जो है चोट लग जाएगी। और फिलहाल के लिए मुझे एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ से बाहर के जो सैनिक हैं उन पे जो है नजर रख पाऊंगी। तभी एकदम से यहाँ पे जो है हमला हो जाता है। जो टीना है वो जो है नीचे गिर जाती है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा है तुम्हारा जो प्लान है वो जो है काम कर जाएगा। तभी टीना जो है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे जो वेले हैं उनको जो है बाहर निकालती है और सैनिकों को पकड़ लेती है और फटाफट वहां से जो है भाग जाती है और ये बोलती कि बस मुझे कुछ देर और होल्ड करना होगा। जिसके बाद टीना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन एकदम से इसके ऊपर तीर से हमला हो जाता है और टीना नीचे गिर जाती है। यहीं पे इंसानों का जनरल होता है वो भी जो होता है आ जाता है और इसी ने टीना को तीर मारा होता है। और दूसरी तरफ हम इंसानों के बंदों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि आखिरकार अगर हम इस ऑर्क के जो दांत है वो बेच देंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलते कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम इसका दिल बेचोगे तब ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब एक इंसान यहाँ पे आता है और वो जो सारे ऑर्क को जला देता है और ये बोलता है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इस सभी को अब जला के मार देता है। यहीं पे रूडल जो होता है टीना के पास आ जाता है और ये बोलता है क्या ये अभी तक जिंदा है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर अब चाहे तो इसे मार सकते हैं। तभी टीना बोलती क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो? तुम जैसे कमजोर बंदे मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं। तभी यहाँ पे रूडल बोलते है कि तुम तो डेमन किंग आर्मी की जो कमांडर हो वो हो ना। जिसके बाद टीना इसको देखती है और कहते कि अच्छा तुम हो रूडल। तो ये बोलते कि हाँ हम लोग पहले मिल चुके हैं ना। टीना बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर उस समय मैंने तुमको मार दिया होता तो आज मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही होती। रूडल बोलता है लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे तुम्हारी जो आर्मी है उसके अंदर एक और बंदा है जो बहुत ज्यादा काबिल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमको इस तरह तो नहीं छोड़ेगा। टीना बोलती कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? जिसपे रूडल बोलते कि मैं यहाँ पे जितने भी डेमन आर्मी के जो कमांडर हैं उन सभी को जो है मारना चाहता हूँ। टीना बोलती कि उनको मारने से पहले तुम मुझे मार दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है तुम्हें जो है ना मारने का। जिस पे रूडो बोलते कि इसे जिंदा रखो जब तक हमारा जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेमन आर्मी को देखते हैं जो यहाँ पे इसी तरफ आ रहे होते हैं और बीच में रुक के इंसानों को ये जो है बंदूक चलाने की जो ट्रेनिंग है वो जो है दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो ड्राफ्टमैन होता है वो रिक के पास आ जाता है और ये बोलता है कि जो इंसान है और जो डेमन है उन्होंने हथियार को चलाना सीख लिया, जबकि हमने उनको कितनी ज्यादा कम ट्रेनिंग दी थी, लेकिन वो लोग बड़ी जल्दी इसको जो सीख गए हैं। इस बार जो हमारी फाइटिंग है वो इंसानों के साथ बिल्कुल आमने सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम से इंसानों के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे दो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सही वक्त का अंदाजा हो कम से कम तुम्हें कब ऑर्डर देना है। तो रीक बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने जो है पिगी को भेजा है यहाँ पे जो है चीजों को चेक करने के लिए। जैसे वो चीजों को चेक करके आएगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे दोबारा से मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम पिगी को देखते हैं जो कहता है कि चुपचाप से चलना, जिसके बाद पिगी जो है दूरबीन से देखता है और यहाँ पे देखने के बाद ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डेमन गर्ल को देखते हैं जो कहती कि पता नहीं ये जो पिगी है ये कहाँ चला गया और ये मुझे कहाँ पे ले आया। पूरी रात यहाँ पे बाहर सोने की वजह से मेरी जो स्किन है वो जो बिल्कुल बेकार हो गई है और फटाफट मुझे इंसानों को मारना होगा और उनकी जो इंसानी पावर है उनको जो छीनना होगा ताकि जो मेरी स्किन है वो जो दोबारा से ग्लो हो जाए। तभी जो पिग्गी है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे डेमन गर्ल कहती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है,
तुम एकदम से मुझे डरा क्यों रहे हो। फिर पिगी जो है रिक को बाहर बुलाता है। जो रिक है वो बाहर आ जाता है और बाहर आके दूरबीन से देखता है और ये देखता है कि टीना के जो कपड़े हैं वो जो यहाँ पे टंगे हुए हैं। ड्राफ्टमैन भी इसे देखता है और कहता है कि बताओ हमें जो अब क्या करना चाहिए। रिक बोलता है कि इन सब चीजों से एक बात साफ है कि यहाँ पे जो टीना है वो अभी तक जो है जिंदा है। तुम्हें पता है कि मैं डेमन लॉर्ड की जो बात है उसे मान के यहाँ पे आया था, लेकिन मेरे दिल में एक जो है डर हमेशा रहता था कि मैं टीना को जिंदा देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। जिस पर ड्राफ्टमैन बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि इन लोगों ने जानबूझ के टीना के कपड़ों को बाहर टांगा है ताकि हमें लगे जो टीना जो है मर चुकी है, लेकिन वो अभी तक जो है जिंदा है। रिक बोलते कि 5000 सैनिकों को खाना खिलाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए ये लोग जल्दी से इन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। फिर आइक कहते कि उनके जनरल का नाम क्या है, तो पिगी कहता कि उनके जनरल का नाम रूडल है। जिस पर रिक कहता है कि वो बंदा काफी यार टैलेंट वाला है, वो इस तरह से जो चीजें उनको खराब नहीं होने देगा, वो जो टीना को यहाँ पे जो चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे हमें पता है कि ये ट्रैप है, लेकिन फिर भी हमें जो इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। रिक कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें जो इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।